यूहन्ना 19 बाब उसकी 30वीं आयत। तमाम हुआ। छठा कलमा कामलियत और फतहमंदी का कलमा है। यह कलमा फतह की ललकार है। यह नारा तकमील है। उर्दू के दो अल्फाज के लिए यूनानी जुबान का एक लफ्ज टेली लस्ताए लिखा जाता है, जिसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, चुका दिया गया, दे दिया गया, बाक कर दिया गया। यूनानी जुबान की मुस्तनद लुगत लोअन निदा टेलीलस्ताए के मानी टैक्स अदा करना या कीमत अदा करके किसी गुलाम की रिहाई कराना भी हैं। यूनानी जुबान में एक तकनीकी इस्तिलाह थी जो किसी गुलाम की खरीदारी या रिहाई की कीमत की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसे मजहबी हलकों में भी इस्तेमाल किया जाता था। छठे कलमे में हमारे कामल नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने टेलीलस्ताए तमाम हुआ कि इस्तिलाह इस्तेमाल करके ना सिर्फ बनी नौ इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया, बल्कि हमारे गुनाहों की माफ़ी की असल कीमत भी अदा कर दी, ताहम गुनाह और इब्लीस की गुलामी से आज़ाद हो जाएं। लिहाजा उसने हमें खून से खरीदा है, जिसकी वजह से वो हम पर मालिकाना हकूक रखता है और हमारा खुदावंद है। अब हम उसकी शरी और कानूनी मलकियत में हैं। पौलुस जब कुरिन्थियों के ईमानदारों को पहला खत लिखता है, छोटे बाब की 19वीं और 20वीं आयत में, वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। इसके अलावा यूनानी ज़बान की मुस्तनद लुगत जो मैंने पहले बयान की, लॉ एंड निदा में टेलीलस्ताए के मानी कुछ यूं दिए गए हैं। नंबर 1 मुकम्मल ताबेदारी, नंबर 2 मुकम्मल अदायगी, नंबर 3 ख़त्मशुद, नंबर 4 किसी काम या मिशन की तकमील। जब तक ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से नहीं निकले, उन्होंने अपनी जान नहीं दी। जब तक वो खुद अपने काम की तकमील की गवाही ना देता, वो क्यों कर जान दे सकता था? क्यों कर वो अपनी जान देता? इसलिए हमें नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी चीज का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे गुनाहों के इव्स पूरी कीमत अदा करके हमें मुकम्मल रिहाई दिलाई है। लिहाजा अब हम अपने कामल नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह से कहें, तेरी गुलामी मेरी पूरी आज़ादी है। मेरे साथ आप भी कहें, तेरी गुलामी मेरी पूरी आज़ादी में है। मुकाशवा 5वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। मुकाशवा 5वां बाब उस 11वीं आयत और 12वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वह बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही ताकत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही दौलत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही हिकमत के लायक है, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही इज्जत के लायक है, और ज़िबा किया हुआ बर्रा तमजीद के लायक है।
اور ذبح کیا ہوا برا حمد کے لائق ہے۔ یونانی زبان کا ایک لفظ مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ یہ لفظ تمام دنیا کی نجات پر حاوی ہے۔ اس ایک لفظ میں گہرے اور عمیق معنی بھرے ہوئے ہیں۔ نجات کی قیمت ادا ہوئی۔ یہ کلمہ شکست کی فریاد نہیں بلکہ فتح کا نعرہ ہے۔ اس کلمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا بھاری کام جو مسیح کے ذمہ تھا وہ ختم ہوا۔ یونانی زبان میں لغوی طور پر معافی، لغوی طور پر اس کا مطلب ہے قرض پورا کر دیا گیا، قرض چکا دیا گیا یا کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ پرانے زمانے میں اکثر لوگ جب کسی کو قرض دیتے تو وہ گھر میں اسٹامپ کی قسم کا کاغذ پر قرض لکھ لیا کرتے تھے، اور جب قرض وصول ہو جاتا تو نام اور رقم پر کیل سے سوراخ کر کے ثابت کیا جاتا تھا کہ قرض ادا ہو چکا ہے، قرض ادا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مسیح نے ہمارے گناہوں کی شریعت کی وہ دستاویز صلیب پر کیلوں سے ٹھوک دی۔ کلوسیوں دوسرا باب اس کی 13ویں اور 15ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ یہ پکار اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جو کام اس کے پیش نظر تھا وہ پورا ہوا، جس کے لیے جلال کے خداوند کو اس دنیا میں آنا پڑا، وہ مکمل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے میں نے اس زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ یوحنا 17:4۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں دوستو، اس کی نجات کا مشن پورا ہوا۔ مسیح خداوند کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرے۔ جب اس طرح اس کے جب دکھ شروع ہوئے تو اس نے کہا تھا، اے باپ تیری مرضی پوری ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ پورا ہوا، تمام ہوا، نجات کا کام میں نے مکمل کر دیا ہے، اس کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ مشن کی تکمیل زندگی کی کامیابی ہے۔ اگر تواریخ عالم کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ مشن کی تکمیل زندگی کی کامیابی ہے۔ اگر مسیح خداوند مصلوب نہ ہوتے، صلیبی موت نہ مرتے، تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھتے، تو وہ بھی اس دنیا میں آج تک آنے والے انبیاء کی مانند ہوتے جنہوں نے موت پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، خداوند یسوع مسیح کا موت اور قبر پر فتح حاصل کرنا اس کے مشن کی تکمیل کی انتہا تھی، جو 3 باتوں کو ثابت کرے۔ وہ ذات خداوندی ہے، نمبر 1، وہ ذات الہی ہو، نمبر 2، وہ زندگی اور موت پر فضیلت رکھے، کیونکہ موت کا ڈنگ خدا کی ذات پر بے اثر ہے، نمبر 3، موت پر فتح خداوند یسوع مسیح کو تمام انبیاء سے افضل کر دیتی ہے، اس لیے اسے زندگی کا مالک کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اس نے اس دعوے کو سچ ثابت کر دکھایا اور اس کے مشن کا مشکل ترین کام جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ کولمبس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جب اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس نے اپنے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم جرمن مفکر بان ہافر جو ایک زبردست تھیولوجین ہے، کیا خوب کہا ہے، مسیح یسوع کا فضل مفت ہے مگر اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔
उसने एक कामिल जिंदगी बसर की जिसमें कोई गलती और अधूरापन ना था। उसका कफारा कामिल था क्योंकि एक कामिल जिंदगी की तरफ से अदा किया गया था। गुनाहों की कुर्बानी तमाम हुई, हमेशा के लिए कुर्बानी अदा कर दी गई। पहला पतरस 2 आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। इब्रानियों 10:12 में लिखा है, लेकिन यह शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। इब्रानियों 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। कफारा की कुर्बानी का काम तमाम हुआ। दुनिया की मजहबी तारीख का सरसरी जायजा लेने से यह हकीकत जाहिर होती है कि बहुत से लोग कौमें अलाही कुर्बत हासिल करने के लिए एक मुश्तरका तरीका के हामी हैं और वो है कुर्बानी। इब्रानियों 9 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, खिलाफ वर्जी की, तो दोनों के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए गए ताकि उनका नंगापन ढांक दिया जाए। पैदाइश 30 बाब उसकी 21वीं आयत में यह मरकूम है। कफारा की पहली अलामत यूं उनके नंगेपन को एक बर्रा मारकर उनकी उरियानी नंगेपन को ढांपा गया। खरूश 12वें बाब का जब मुतालिया करें तो बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र में थे, हर शख्स एक बर्रा अपने खानदान के मुताबिक ले। ये हदायत खुदा ने मूसा को दी और उसको ज़िबा करे, उसके खून को दरवाजे की दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। बनी इसराइल में कफारा की कुर्बानी साल बसाल सरदार कहन दस्तूर के मुताबिक करते थे। जानवर को खैमा इज्तिमा के सामने ज़िबा किया जाता, उसका खून 7 मरतबा मज़बा पर छिड़का जाता। खुदा उसकी खुशबू लेकर उनके गुनाह माफ करता। शरीयत कुर्बानी मांगती है। बैलों, बकरों और दीगर जानवरों का खून मुकम्मल नजात नहीं दे सकता। इब्रानियों 10वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ें तो लिखा है, लेकिन इंसान बार बार एक ही कुर्बानी गुजरानता है ताकि गुनाहों से रहाई हासिल करे, लेकिन ऐसी कुर्बानी गुनाहों को हरगिज दूर नहीं करती। ये कुर्बानी आर्जी है, मुकम्मल कुर्बानी नहीं, क्योंकि इंसान को बार बार कुर्बानी गुजरानी पड़ती थी। इसलिए खुदावंद ने बदन की सूरत इख्तियार की और हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि जो कोई उस पर ईमान का हाथ रखे नजात पाए। मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ ताकि हम बच जाएं और अदल और रहम का तकाजा भी पूरा हो। कुर्बानी हमेशा के लिए हो चुकी। अब गुनाहगार, आए गुनाहगार इंसान, तेरे गुनाहों बदियों का कफारा दिया जा चुका है। जो दुख तुझे सहने थे वो मसीह ने सहे। सलीब पर चश्मे ईमान लगा और बच जा। ये काम तमाम हो चुका। इसके 2 वाज़ेह सबूत पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, हैकल का पर्दा फट गया। खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता बहाल हो गया। दूसरी बात, मुर्दों में से खुदा यीशु मसीह का जिंदा होना ज़ाहिर करता है कि उसका कफारा कबूल हुआ। ज़बूर 40 की 8वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। अब उसके दुखों का खात्मा हो गया, तूफान गुजर गया, बदतरीन हालात गुजर गए और अब वो खुशी में दाखिल हो रहा है जो उसकी नजरों के सामने है। जो मसीह की खातिर और उसके साथ दुख उठाते हैं उन सबको इस बात से तसल्ली पानी चाहिए कि बस थोड़ी देर बाकी है
اور پھر کہیں گے یہ پورا ہوا۔ مشن کی تکمیل زندگی کی کامیابی ہے۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ یا آپ بغیر مشن کے، بغیر ٹارگٹ کے، بغیر منزل کے جا رہے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، بہن بھائیوں، اپنی منزل کا تعین کریں، اپنے مشن کا تعین کریں، تاکہ آپ کی زندگی کا مشن جو ہے وہ جب پایہ تکمیل تک پہنچے تو آپ خوشی، شادمانی حاصل کریں۔ خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہمیشہ ہو۔ آمین۔